आज हमारा जो मुसलमान है वो किस रास्ते पर जा रहा है? हमारा जो मुसलमान है, जो एक नई जनरेशन है, वो एक नाकामयाबी की तरफ जा रही है। हमने सिर्फ़ अपने अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है सिर्फ़ उसमें शामिल कर लिया, सिर्फ़ अपने खानों को शामिल कर लिया। हमने चिकन चंगेज़ी, चिकन मुगलई, बटर चिकन, चिकन टिक्का, बर्गर, फ़ास्ट फ़ूड, आज हमने इन चीज़ों को शामिल कर लिया और इसके साथ में सोने पे सुहागा। पहले तो सॉफ्ट ड्रिंक हुआ करती थी और आज उसके बाद में अब क्या है, आज एनर्जी ड्रिंक्स आ गई हैं। हमने खानों के बाद में उसको शामिल करना शुरू कर दिया है। जहाँ हमने तंदुरुस्ती की चीज़ें, हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारा दिमाग अच्छा हो, हमने वो जो ग़िज़ाएँ हम लेते थे, आज हमने उन चीज़ को ख़त्म करके हमने सिर्फ़ ज़ायक़ों पर आ गए हैं। हम अच्छे से अच्छे शादियाँ कर रहे हैं, ताकि हमारी लोग इज़्ज़त करें। हज़ार-हज़ार आदमियों का हम खाना कर रहे हैं, उसमें अनगिनत खाने, जो खाने के बाद में लोग खाते हैं और उसके बाद में कहते हैं, यार, पता नहीं कैसा खाना था, मज़ा नहीं आया। आप लाखों रुपए अपनी शादियों में खर्च कर देते हैं और फिर उसके बाद में रिज़ल्ट क्या मिलता है? लोग आपकी बुराइयाँ करके चले जाते हैं। तो मेरा सिर्फ़ ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, जहाँ मैं लोगों को देखता हूँ, रोडों पर देखता हूँ, ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवान हैं, उनको देखता हूँ, वो एक हाथ में सिगरेट है और एक हाथ में उनके हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक आ गई है। एक हाथ में उनके हाथ में एनर्जी ड्रिंक आ गई है। जो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। देखिए, जब हमारा जो नौजवान वो तंदुरुस्त ही नहीं होगा, तो किस तरीके से हमारे जो एक मुस्लिम माशरा है, वो कामयाबी की तरफ जाएगा। अब आज नाकामयाब क्यों हो रहे हैं? जहाँ पर पहले जामा मस्जिद के इलाके में, दिल्ली जामा मस्जिद के इलाके में आप ये देखिए, इन फ़ोटोज़ को आप देखिए कि जहाँ पर पहले किताबों की दुकानें हुआ करती थी, उर्दू किताबों की दुकानें हुआ करती थी, आज उस बाज़ार के अंदर आपको सिर्फ़ खाने-पीने की सिर्फ़ दुकानें मिल जाएँगी। चिकन चिंगीज़ी, चिकन मुगलई, बटर चिकन, कोरमा, शाही टुकड़े, सिर्फ़ ये मिल जाएँगे सिर्फ़ आपको। देखिए आप इन फ़ोटोज़ को, गौर से देखिए, कहाँ की फ़ोटोज़ हैं? ये मुस्लिम इलाकों के फ़ोटोज़ हैं। आप ज़रा-सा गैर मुस्लिम इलाकों में आप जाइए, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपको सिर्फ़ वहाँ पर शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा आपको। इक्का-दुक्का आपको ऐसी जगह मिल जाएँगी, जहाँ का जो माशरा वो सही नहीं मिलेगा। लेकिन आप 80% आप जाकर देखिए, जो गैर मुस्लिमों का माशरा, वो आप सुकून की जगह है। उनके ज़्यादातर जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चों की तरबियतों पे आप ध्यान दे रहे हैं। तो इस चीज़ की वजह क्या है? इस चीज़ की वजह ये है कि आज हमने सारा अपना जो फ़ोकस है वो सिर्फ़ खाने पे लगा दिया है। हमारे पास में अगर पैसे भी नहीं तो हमारे माँ-बाप परेशान होते हैं कि यार, मैं अपनी बेटी की या बेटी की शादी किस तरीके से करूँ? अरे! ऊपर वाले ने हमारे लिए इतना आसान तरीका बना दिया है मुसलमानों के अंदर कि आप अपनी शादी को इतना आसान कर दें, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, सिर्फ़ क्या? सिर्फ़ 3 बोल, निकाह। आप कि सुन्नत तरीका क्या है? वो है निकाह। आप निकाह करा लें और फिर इसके बाद में आपकी शादी हो गई। आपको कुछ लाखों रुपए खर्च नहीं करने, जबकि आज हमने अपने माशरे को बेकार कर लिया है। इतना मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हम कर नहीं सकते। पहले हम सोचते हैं, यार, पता नहीं हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे, हमारे माशरे के लोग क्या कहेंगे। आज हमने इस चीज़ पर गौर-फ़िक्र शुरू कर दी है। आप उस चीज़ को हटकर दुनिया क्या कह रही है, आप उस चीज़ को ख़त्म कर दें। आप अपने बच्चों की तरबियतों पे आप ध्यान दें। आप खाने-पीने को चीज़ों को ख़त्म कर दें। आज ज़रा आप सोचें कि आज जो हमें ये थायराइड, ये शुगर, ये ब्लड प्रेशर की शिकायत, ये और सही तरीके से प्रेगनेंसी का ना होना, नॉर्मल डिलीवरी ना होना, ये क्या वजह है आज? आपने ज़रा-सा और फ़िक्र किया था? हम जब कोई कुछ होता है हमें, तो हम क्या कहते हैं, हमारे नसीब में ऐसा ही लिखा था। आज जो हमारे साथ में हो रहा है, पता नहीं अल्लाह की मर्ज़ी। नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि हम अच्छे से ज़िंदगी जिए, सुकून की ज़िंदगी हम जिए और अपने जो एक दीन है, उसके रास्ते पे हम चलें, अपने नबी के रास्ते पे, जिसमें हमारे नबी ने एक रास्ता उन्होंने बताया है कि आप ऐसा खाना खाएँ, सुन्नत खाना खाएँ। सुन्नत में खाना खाना क्या है? कि आप हल्का-फुल्का खाना खाएँ। जब आप हाई कैलोरीज़ का आप खाना खाएँगे, तो उससे क्या होगा? हमारी जो बॉडी है, आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त से पहले बूढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। जो हमारे बॉडी के पेट है, आँतें हैं, लीवर है, वो क्या हो जाएगा? आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ़ इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था। देखिए, मेरा जो एक चैनल है वो न्यूज़ पे डिपेंड है। मैं ज़्यादातर अपने चैनल पर न्यूज़ अपलोड करता हूँ, ताकि लोग जो मेरे आस-पास के हैं, वो देख सकें कि हमारे आस-पास में क्या चल रहा है। लेकिन जब जब मैं माशरे को देखता हूँ, मुस्लिम माशरा किस तरीके से वो एक नाकामयाबी की तरफ जा रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा, यार, मुझे अपने जो मुस्लिम माशरा है, ताकि मेरी जो लोग वीडियो देखें और उसको समझें कि आज हम जो परेशान हो रहे हैं, वो क्या वजह है उस परेशानी की। उस परेशानी की वजह ये है कि हम अपने ज़्यादा
तो सारा पैसा अपने खानों पे खर्च कर रहे हैं, अपने दिखावे पे खर्च कर रहे हैं, शौक पे खर्च कर रहे हैं। अगर हमें गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है तो हम फाइनेंस पे निकाल कर लेकर आ रहे हैं। हमें बुलेट की ज़रूरत नहीं है तो हम फाइनेंस पे निकाल कर लेकर आ रहे हैं। हमारे पास में पैसा क्यों नहीं रुक रहा? और यही वजह है कि हमारे पास में पैसा इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, ई-कॉमर्स का ज़माना आ गया है। हमें कुछ चीज़ अच्छी लगती है, फाइनेंस में इतना अच्छे-अच्छे ऑफर्स आते हैं कि हम फ्री में, ऐसा लगता है फ्री में, लेकिन जब वो जो फाइनेंस है, तो जो आपका जो असल होता है वो भी आहिस्ता-आहिस्ता उसमें चला जाता है। तो आप ज़रा-सा इस चीज़ पर गौर और फ़िक्र करें कि आप थोड़ा-सा खाने-पीने पे आप अपना ध्यान हटाएँ और ऐसा आप हेल्दी खाना खाएँ जिससे आपकी तंदुरुस्ती बने, आपके अज़ा काम करें, आपका सही तरीके से ये काम करें जो आपकी पावर है। आपके हाथ पैर 1% आपका एक हाथ ना हो, एक पैर ना हो, चल जाएगा, लेकिन जब तक आपका दिमाग सही है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपका दिमाग नहीं है तो बेकार हैं आप, एक ज़िंदा लाश की तरह हैं। तो आप अपने जो खाना है वो आप हेल्दी खाना खाएँ, अपने पैसों को बचाएँ और अपने बच्चों की जो तरबियत है उनको आप देखें कि हमारे जो बच्चे हैं, वो किस तरीके से एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में हमारे हाथों में एनर्जी ड्रिंक आ गई है। महँगी-महँगी 100-100 डेढ़-डेढ़ सौ रुपए की वो कोल्ड ड्रिंक आ गई है आज हाथों में हमारे। सिर्फ़ किस चीज़ के लिए? शो ऑफ के लिए। तो आप अपने बच्चों की तरबियतों पे ध्यान दें, अपनी तंदुरुस्ती पे ध्यान दें और यकीन मानिए इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको 1 साल में नज़र नहीं आएगा, कम से कम इसको सही होने में टाइम लगे और कम से कम 10 साल तो आप समझिए। आप अपने बच्चों की तरबियतों पे ध्यान दें, उनकी एजुकेशन पे आप ध्यान दें। अगर आपने 10 साल अपने बच्चों की एजुकेशन पे आपने ध्यान दिया, तो यकीन मानिए हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, अल्लाह ने हमें एक दिमाग दिया है, ये सोचने-समझने की सलाहियत दी है, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो अगर हम चाहें तो इस चीज़ का सही तरीके से हम अच्छे तरीके से हम इसको अपने माशरे को लेके चल सकते हैं, अपने बच्चों की तरबियत पे अच्छे तरीके से हम ध्यान दे सकते हैं। तो दुनिया क्या कह रही है, आप उस चीज़ को ख़त्म कर दें और आप अपने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दें, अपने पैसों को बचाएँ, शो ऑफ ना करें और शादियों में कम से कम आप खर्च करें, कम से कम। देखिए, बहुत आसानी से इतना आसान तरीका ये बता दिया है हमारे यहाँ शादी का मुसलमानों में, बहुत आसान तरीके से आप शादी कर सकते हैं, सिर्फ़ निकाह के 3 बोल, 2 गवाह और 1 वकील, बस ये चाहिए होता है। आपको ज़रा-सा खुशी महसूस हो रही है कि नहीं, भी थोड़ा-सा अपनी खुशी थोड़ा-सा और करूँ तो आप थोड़ा बनाना कर दें अपने रिश्तेदारों के लिए। सिर्फ़ यही होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च ना करें शादियों पे, अपने बच्चों की तरबियत पे आप ध्यान दें, गरीब-गुरबाओं पे आप ध्यान दें। बेचारे जो गरीब हैं आप उनकी मदद करें, उनके बच्चों को आगे बढ़ाएँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम बहुत नाकामयाबी की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाकामयाबी की तरफ जा रहे हैं और गैर मुस्लिम आगे निकल रहे हैं, सरकारी दफ़्तरों में वो बैठे हुए हैं और हम कह रहे हैं कि यार हमारे पास में जॉब ही नहीं। जब हमारे पास हम पढ़े-लिखे नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? हम पिक्चर लगाएँगे ठेलों पे, फल-फ्रूट बेचेंगे, सब्ज़ी का ठेला लगाएँगे, प्रेस का काम करेंगे, मज़दूरी का काम करेंगे और जो बड़े-बड़े ओहदों पे लोग हैं उनके नीचे उनकी ड्राइविंग का करेंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान दें और अपने बच्चों की तरबियत पे आप ध्यान दें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।